ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं। कई बच्चे आकार रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः ही पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी से ब्रह्मचर्य यानी संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हैं, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उनका स्थूल आप ब्राह्मण वैष्णव आत्मा का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन सब संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। से याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों का भी अनुभव कराना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्मा का महान आत्माओं के देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी समय संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे। ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है। वह यही सोचते चाहते तो नहीं हो, लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों को देखते भी नहीं देखते हो। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की कोई बात ही नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना, साइड से समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसी जो बातें सुनते हैं देखते हैं आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए भी
तो बाबा कहते तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी ना देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ। बुराई को टच किया अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी की परसेंटेज कम अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है। इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष जरूर मन दिखाई देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कोई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं को औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको बाबा कहते व्यक्त में अव्यक्त बनना है ना। तो कायदा क्या कहता है, अव्यक्त बनना है ना। जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को अव्यक्त ही रहने दो। अव्यक्त मिलन के अनुभवों को बढ़ाते चलो। बाप कहते अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा। इस समय ऐसे ही करना है कि हमको ही अव्यक्त से मिलने की आदत है ना। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो ना। समझा क्या करना है। जो भी यहाँ से भी आए हैं इस समय सभी मधुबन निवासी हो, या अपने को महाराष्ट्र निवासी उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। ये सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो ना, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, ये कभी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो कि हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार होना। टीचर सभी तैयार हैं, किसी को कहाँ भी भेज रहे हैं तैयार है ना। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है ना। अच्छा ये भी अप्रैल में करेंगे, तो चेंज होने के लिए तैयार होना। वही मिलने आए तो सेंटर पर जाकर सोचेंगे यदि नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज भी देना चाहते हो या सिर्फ लेना चाहते हो। सभी सेंटर के सरेंडर होकर आना। नए मकान में बाबा सकती है क्या, मेहनत करके बनाया है ना। जहाँ मेरापन है ना वहाँ तपस्या किसको कहा जाएगा। तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा। ये तो सब छोटे छोटे टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं है, यहाँ से वहाँ हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी रेडी हो ना। कोई भी कहाँ भी चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी हैं वह हाथ उठाओ। कोई भी टीचर मिले बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाएं। अभी ये टीवी में भी निकाला है ना, सभी के फोटो टीवी से निकाल लो, फिर देखेंगे अंतिम पेपर का क्वेश्चन भी यही आना है, नष्टो महा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना,
जॉन हैड को भी चेंज करेंगे, पांडव को भी चेंज करेंगे, आपका है ही क्या। बाप दादा ने दिया है और बाप दादा ने लिया है। अच्छा, सभी एवर रेडी, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय अनुसार स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तन, ऐसे सदा योगी, सहयोगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, सदा उमंग उत्साह में रह निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उमंग उत्साह में रह निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी भी कम नहीं हो सकता। उत्साह है जो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, तो ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। स्लोगन, बीती को बीती कर दें और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दें और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो।